मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मैंने बीजेपी को वोट देकर ये बताने और जताने की कोशिश की है कि नहीं, मुसलमान बीजेपी को भी वोट कर सकता है। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही दे सकते हैं, समाजवादी को ही दे सकते हैं या आम आदमी पार्टी को ही दे सकते हैं। हम बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। दिल्ली के चुनाव की जितनी चर्चा हो रही है उससे कहीं ज्यादा चर्चा राशिद साहब के बयान की हो रही है। सर, अपने बयान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये जो बयान दिया है और मैंने जो बीजेपी को वोट किया है, इसके पीछे कारण है। मुसलमानों को विपक्ष पार्टियों ने ये साबित कर दिया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। मैंने बीजेपी को वोट देकर ये बताने और जताने की कोशिश की है कि नहीं, मुसलमान बीजेपी को भी वोट कर सकता है। मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है, मुसलमान किसी पार्टी का गुलाम नहीं है कि हम सिर्फ कांग्रेस को ही दे सकते हैं, समाजवादी को ही दे सकते हैं या आम आदमी पार्टी को ही दे सकते हैं। हम बीजेपी को भी वोट दे सकते हैं। और आप देखिएगा, इस इलेक्शन में 10 से 11% बीजेपी को वोट निकलेगा मुसलमान का। तो ये जो परसेप्शन है मुसलमानों को डराने का कि मुसलमानों को डरा के रखो ताकि मुसलमान वोट दे हमें ही, इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने अपने वोट को सार्वजनिक किया है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि टोपी से और कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। देखिए, टोपी और कपड़ों से पहचान तो सबकी होती है। हमारी अगर मुंडन की टोपी और कपड़ों से पहचान होती है तो हिंदू पंडितों की भगवा से पहचान होती है। आपने देखे होंगे बहुत सारी चीजें हैं जो इस परिप्रेक्ष्य में देखी और समझी जा सकती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल ये कहिए कि कॉमन है। इस तरह के सियासी बयानबाजी ये चलती रहती है, होती रहती है। अचानक आपका हृदय परिवर्तन है, ये क्यों? आपने एक बयान दिया कि 2013 में जब 12 में आपकी जब मुलाकात हुई मोदी जी से 14 में, तब आपने कहा कि नहीं भाई, हम बीजेपी कभी मुसलमान कभी वोट नहीं करेगा। लेकिन अब अचानक आपकी नहीं, मेरा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने सरेंडर नहीं किया बीजेपी को। मैंने अपने समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि मेरा समाज इन पार्टियों के चुंगल में न फंसा रहे, डर की जिंदगी न जिए। मेरा समाज भी खुलकर सांस ले, डर अपने दिल से निकाल दे। बीजेपी हमें खाने वाली नहीं है, बीजेपी हमें देश से भगाने वाली नहीं है। हमारे समाज के अंदर से डर निकल जाए, इसलिए मैंने ये किया। तो संभल में जो हो रहा है वो सही है? नहीं, मैं फिर कहता हूँ, आपके चैनल पे भी और दूसरे चैनलों पे मैंने कहा कि जो बीजेपी की नीति नियत मेरे समाज के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ होगी, मैं उस पर पहले भी बोलता था खुलकर, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा। मैंने सरेंडर नहीं किया। अचानक अरविंद केजरीवाल से इतना गुस्सा क्यों? अरविंद केजरीवाल से और दूसरी पार्टियों से गुस्सा इसलिए कि हमारे वोट भी लेते हैं और हमारे महलों में वोटिंग कैंपेनिंग करने भी नहीं आते। मुसलमान से इतनी नफरत भी करते हैं। हम मुस्लिम नेताओं के साथ स्टेज शेयर भी नहीं करते, इतना नफरत भी करते हैं वो। तो जब हमें अछूत बना के रख दिया दूसरी पार्टियों ने, तो क्यों ना हम बीजेपी को वोट दें? हमारे लिए तो सब पार्टियां बराबर हैं। बीजेपी को अछूत थोड़ी हमारे लिए, इन्होंने हमें अछूत बना दिया है। अब मान करके चले कि दिल्ली चुनाव में आपने बीजेपी का साथ दिया, आने वाले चुनाव में भी आप बीजेपी को साथ देंगे? मैंने अपना वोट दिया है, मैंने साथ नहीं दिया, मैंने अपना वोट दिया है और एक संदेश देने के लिए दिया है ताकि ये संदेश मेरे समाज को, मेरी कम्युनिटी को जाए और आगे चलकर डर और भय की राजनीति से हम निकल जाएं। लेकिन वोट का ऐलान करके आपने बता नहीं दिया कि ये तो खुल्लम खुला बगावत है? बगावत नहीं है, अपने समाज के लिए, अपने समाज के लिए एक सुधार का पहलू है, पुल बनने का काम कर रहा हूँ, उसी के लिए मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मौलाना राशिद जो बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि उन्होंने क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में, जो दिल्ली का चुनाव हुआ, उसमें वोट दिया। धन्यवाद।